क्या सोच रहे हैं आप? भाई, बीना जो है वो अजलान से शादी करने से इनकार कर रही है। मेरे कई बार पूछने के बावजूद भी वो मान नहीं रही। और तुम और सानिया जो हो खाम खा बदगुमान हो रहे हैं। शहरयार साहब, आपके सामने अच्छा बनने के लिए इनकार कर रही है वो। आपको खुद समझ नहीं आता? अगर उसकी शह ना होती तो अजलान इतनी बड़ी बात बोलने की जुर्रत करता? लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो इस पूरे किस्से से बिल्कुल लाइल्म है। और क्या फर्क पड़ता है, बीना हो या सानिया हो, आखिर दोनों ही हमारी बेटियां। ये क्या बात हुई भला? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीना के इनकार पे आप उसे शादी करने पे फोर्स कर रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि बीना की शादी अजलान से हो जाए। कैसे बाप हैं आप? अपनी बेटी के बारे में सोचने की बजाय भतीजी की साइड ले रहे हैं। अरे आपको तो उससे ये पूछना चाहिए था कि उसने अजलान को क्यों बरगलाया। उल्टा आप उसे कह रहे थे कि अजलान बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ये कोई बात हुई भला? तुम क्या हमारी बातें सुन रही थी? हाँ, तो मैं सीढ़ियों से गुजर रही थी तो एक दो बातें मेरे कानों में पड़ गईं। अभी बात यह है कि अजलान अच्छा लड़का है। अब अगर बीना उससे शादी नहीं करेगी तो ये ना हो कि साजिदा उसकी शादी कहीं और करा दे। क्यों करेंगी वो अजलान की शादी बाहर? सानिया है ना। लेकिन सानिया से वो शादी करने से इनकार कर चुका है। भाई, अगर बीना की शादी कहीं और हो जाए ना तो अजलान को सानिया से शादी करनी ही पड़ेगी। मना लेगी साजिदा उससे। ऐसा तो नहीं कि तुम बीना को फोर्स कर रही हो कि वो अजलान से शादी ना करे? इतनी नन्ही नहीं है वो कि मेरे प्रेशर में आ जाएगी। मैं तो आपको पहले ही कह रही थी कि अच्छेपन का ड्रामा करने के लिए वो इस शादी से इनकार कर रही है। आपके सामने अच्छा बनना चाह रही है सिर्फ। लेकिन आपको मेरी बात पे यकीन थोड़ी आएगा कभी। हमेशा उसी की साइड लीजिएगा। अरे 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 क्या हो गया? तशद्दुद क्यों कर रहा है? 1 घंटे से कॉल्स कर रहा हूँ तुम्हें, अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे? अरे यार, वो सेल फोन चार्जिंग पे लगाया हुआ है मैंने। सॉरी। और जो बाहर खाने का प्लान था उसका क्या करेंगे? ओह, चलते हैं ना यार। अच्छा सॉरी, मैं भूल गया था यार। यार, अब तक तुम्हारा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं जुड़ा है, ना ही कोई इश्क मोहब्बत का सिलसिला है। अगर ताल्लुक जुड़ गया मेरे भाई तो तुम मेरा नाम क्या, अपना भी भूल जाओगे। यार, अभी तुम सिर्फ दुआ करो कि वो लड़की एक बार मुझे मिल जाए यार, मुझसे एक बार मेरी उससे मुलाकात हो जाए। वो मुझे नहीं मिली ना तो कुछ हो ना हो, मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। भाई, जब तक तुम्हारे मॉम एंड डैड यूरोप टूर से वापस नहीं आ जाते ना और मैं सही सलामत तुम्हें उनके हवाले नहीं कर देता, तब तक अपने होश आवाज में रहना। समझ आई है? यार तू कह तो ऐसा रहा है जैसे ये सब कुछ मेरे इख्तियार में है। अमान, मेरा दिल, मेरा दिमाग, सोच समझ कुछ भी मेरे इख्तियार में नहीं है यार। मतलब तुम्हें पहली फुर्सत में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। बकवास बंद कर, मैं चेंज करके आता हूँ। बैठ। जल्दी आना।
अगर आप ये किताब ले जाएंगी और पहले पढ़ लेंगी तो मुझे खुशी होगी। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूँ इस बुक पे। सो जब आप ये किताब पढ़ लें जस्ट गिव मी अ कॉल, मैं यहाँ से आके ले जाऊँगा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप निहाल बात कर रहे हैं? जी निहाल बात कर रहा हूँ। आप कौन? जी मैं बीना बात कर रही हूँ। सॉरी, कौन भी ना? वही जो बुक शॉप से जिसने आपसे बुक ली थी। ओह ओह, अच्छा अच्छा। I'm really sorry, मैंने पहचाना नहीं आपको। आप पहचानते भी कैसे? आपको नाम थोड़ी ना बताया था। अब कोई बात नहीं, बल्कि थैंक यू, अब आपने मुझे अपना नाम बता दिया, मिस बीना। वो आपकी अमानत मेरे पास पड़ी थी। मैं बुक शॉप पे वो बुक रिटर्न कर दूंगी, आप भले कलेक्ट कर लीजिएगा वहाँ से। हाँ श्योर। चलें, मैं खुदा हाफिज़। यार इतनी स्वीट आवाज उस लड़की की, मेरा दिल कर रहा था कि सिर्फ उसकी आवाज सुनते रहो, बल्कि इनफैक्ट पूरी किताब मुझे पढ़ के सुना दे, मैं सुन लूंगा। तुम्हारी तरह अगर दीवानी हो चुकी होती ना तो वो भी ऐसा ही करती। खैर, शुक्र करो कि तुम्हारा उससे कांटेक्ट हो गया। तो सही कह रहा है, मुझे वाकई शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली यार। I mean, उसने मुझसे खुद ही कांटेक्ट कर लिया। It must be my lucky day. I'm telling you, it must be my lucky day. चल, अब इसी खुशी पे कुछ खिला दो यार, भूख लग रही है मुझे। अम्मी, चले आए, खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम खा। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लेते हैं, आजा। कहा ना, मुझे भूख नहीं है। जब भूख लगेगी तो खा लूंगी। हाय, कहीं अपनी भांजी की मोहब्बत में भूख हड़ताल पे जाने का फैसला तो नहीं कर लिया आपने? उसको खुशियां नहीं दे सकते, कम से कम उसके गम में तो शरीक हो सकती। हमने उनको गम नहीं दिया, उन्होंने हमसे उम्मीद लगाई और गम ले लिया। तुम अपने आप को बरियों जमा समझ सकते हो, मैं तो नहीं समझती। मैं तो बराबर की शरीक हूँ सानिया को तुम्हारे ख्वाब दिखाने के जुर्म में। तो क्या मतलब इस बात का? लोगों के ख्वाब नहीं टूटते? टूटते हैं, पर उन ख्वाबों की वजह से रिश्ते टूटने का जो खौफ होता है ना बेटा, वो सबसे जानलेवा होता है। खैर, मैंने शहरियार भाई से कह दिया है कि आपा को बीना के लिए मनाने की कोशिश करें। सच? हाँ, शहरियार भाई काफी मामला फहमी से काम ले रहे।
अब अगर बीना तुम्हारे मुकद्दर में होगी तो मिल जाएगी। बीना मेरे मुकद्दर में है अम्मी, वो मुझे ही मिलेगी। थैंक यू। चलें उठें, खाना खाते हैं। चलें चलें। नहीं भूख लग रही मुझे अब। अम्मी आपको मेरी कसम, आए। बहुत जिद करते हो तुम भाई, तौबा। अच्छा। ऐसे कैसे हो गया बैठे बिठाए? आप तो कहती थी कि ये बचपन से रिश्ता तय है, तो फिर अचानक से एक को छोड़कर दूसरी का रिश्ता कैसे मांग लिया? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुमसे किसने कहा है कि साजदा ने सानिया को छोड़ के बीना का रिश्ता मांगा है? भाई पूरे रिश्तेदारों में बात फैली हुई है, जहां आग लगती है वहां धुआं तो नजर आता है ना। बस ये क्या करें, लड़की वाले हैं ना, कुछ कहेंगे तो 100 तरह की बातें बन जाएंगी, इसलिए चुप ही साध ली है। आपकी तो बहन थी, कुछ तो लिहाज किया होता। सारी जिंदगी आपसे ले लेकर खाती रही है, और अब बेटा जवान हो गया तो यूं आके फेर ली। भला अजलान और बीना का क्या जोड़? कभी जमीन और आसमान भी मिले हैं। साजदा भी यही कह रही है, लेकिन अजलान ने इस चक्कर की भिनक तक नहीं पड़ने दी साजदा को। वो बेचारी क्या करे? मैं नहीं मानती, इतनी बड़ी बात हाँ, बेटा माँ से कभी नहीं छुपा सकता। मैंने भी यही कहा था साजदा से, लेकिन साजदा ने कसम खा ली। साजदा तो खुद चाहती है कि सानिया को अपनी बहू बनाए, लेकिन क्या करे, जवान बेटा मुंह को आ रहा है। बाज लोग होते ही बड़े कम सर्फ हैं, उनके साथ कितना भी कर लो लेकिन कभी सिला नहीं देते। अच्छा भाई, अब मैं तो चलती हूँ, मुझे तो इजाजत दे। 1-2 रिश्तेदारों के और भी जाना है ना, फिर आऊंगी। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जोहलखोर आ जाती हैं लगाई बुझाई करने। चच्ची जान, क्या है? वो मैं मार्केट जा रही थी। तो मुझे क्यों बता रही हो? नहीं, आपने सुबह कहा था ना कि आपने भी जाना है मार्केट, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। ये मैंने बुक वापस करवानी थी। खुद लेके आई थी ना किताब, खुद वापस करके आओ। मेरे सर पे सवार होने की जरूरत नहीं है। नहीं वो चच्ची जान, मैंने कहा ना, खुद वापस करके आओ। जी अच्छा। माजरत, ये बुक आपकी काफ़ी लेट हो गई देने में, यही वापस करनी थी। शुक्र है मिस, आप ये बुक वापस ले आई, वरना उन साहब ने पूछ पूछ कर हमारी जान खाई। सॉरी, थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। मिस बीना, आप यहाँ? आपकी बुक वापस कराने आई थी। आप उसी का पूछने आए ना? नहीं नहीं, मैं तो दूसरी बुक्स देखने आया था। माजरत के साथ वो वक्त नहीं मिल सका आपकी बुक पढ़ने का, लेकिन सॉरी कि मैंने इतने वक्त अपने साथ रखी उस बुक को। बीना, आपको माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपने बुक नहीं पढ़ी तो आप बुक रख सकती हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज, आई इंसिस्ट, मुझे खुशी होगी। प्लीज 1 मिनट, आप बुक दीजिएगा मुझे। ये लीजिए, मुझे खुशी होगी।
प्लीज। थैंक यू सो मच। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इनकी बुक वापस करने आई थी मैं। आप कौन है भाई? फिलहाल तो कोई नहीं हूँ, लेकिन आप कौन है मिस्टर? मैं इनका होने वाला मंगेतर हूँ। आप मेरे मंगेतर नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे कजन हैं। तो वक्त आने पे पता चलेगा कि आप मेरी कौन है और कौन नहीं है। जब वक्त आएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी मेरा रास्ता छोड़ो। और अगर ना छोड़ूं तो? मेरी जात के साथ साथ अपना भी तमाशा बनाओगे सबके सामने। बीना बीना प्लीज मेरी बात सुन। बीना, मैं ड्रॉप करता हूँ ना तुम्हें घर। मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं खुद जा सकती हूँ। अरे प्लीज चलो मेरे साथ, गाड़ी बाहर खड़ी, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रही है, क्यों फोर्स कर रहे हो तुम मुझे? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज चलो। मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ, समझ आ गई? बीना प्लीज मेरी बीना। निहाल कब तक आएगा? पता नहीं अब कहाँ गया है। मॉम, ओह, मेरा बेटा। डैड, आई मिस यू डैड। आई रियली मिस यू गाइस। आप लोग फिर बगैर बताए आ गए मुझे। अगर तुम्हें बता कर आते तो सरप्राइज क्या होता। यार मुझे आप लोगों की सरप्राइज वाली आदत ना हमेशा महरूम कर देती है। मैंने आना था आप लोगों को लेने यार। अच्छा अच्छा, आप तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हें किसी चीज से महरूम नहीं होने देंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि अब तुम्हारे पापा यहीं से बिजनेस करेंगे और तुम इनकी हेल्प करोगे। मैं? हाँ भाई, स्टडी तुम्हारी मुकम्मल हो चुकी है, अब कोई काम शाम सीखो, मेरा बर्डन हल्का करो। मॉम, पापा, लेकिन मुझे अभी और वक्त चाहिए। वो किस लिए? अपने आप को पापा के बिजनेस के लिए रेडी करने के लिए। ओह अच्छा। अच्छा अच्छा, ये बात है। जी हाँ, यही बात है। ठीक है भाई, तुम टाइम ले लो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि तुम्हें संभालना फैमिली बिजनेस ही है। यस सर। अच्छा भाई, ये तो बिजनेस की बातें करते रहेंगे, तुम मुझे बताओ क्या करते रहे हो इतने दिन? अच्छा भाई, मैं जरा चेंज कर लूं, कॉफी पीने का मूड हो रहा है, कॉफी भिजवा दो कमरे में। बीना तुम इतनी स्टबन क्यों हो गई हो यार? क्या हो गया तुम्हें? मेरा हो, मैं क्या हो गई और क्या नहीं होगी इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। और प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम्हें नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी तंग हो जाएगी। अरे तुम्हारी जिंदगी तो तंग हो जाएगी ना, लेकिन मेरी जिंदगी तंग हो गई है। तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आती? तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही है? नहीं रखना मुझे तुमसे कोई ताल्लुक, नहीं करनी तुमसे शादी, नहीं देखना मुझे तुम्हारा चेहरा। और खुदा का वास्ता मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। आइंदा मेरा पीछा मत करना।
कहाँ गई थी तुम? मॉल। और किसके साथ वापस आई हो? मैं कर लो कोई झूठ। और कितने झूठ बोलोगी तुम? रिक्शे में आई हूँ। तुम रिक्शे में नहीं आई हो, तुम अजलान के साथ आई। डेट पर गई थी ना तुम? मैं कसम खा के कह रही हूँ, मॉल गई थी बुक वापस कराने के लिए। वहाँ इत्तेफाकन अजलान मिल गया और मैं सच कह रही हूँ, मैं रिक्शे में ही वापस आई हूँ। अजलान ने मेरा रिक्शा फॉलो किया और घर तक आया है। बकवास बंद करो अपनी। मेरे साथ क्यों नहीं होते ऐसे इत्तेफाक? हाँ, मैं भी तो बाहर जाती हूँ। तुम्हारे किसी फालतू सवालों का मेरे पास जवाब नहीं है। तुम तो कह रही थी उससे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर क्या है ये सारी मुलाकातें? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? खुद का नहीं तो पापा का ही सोच लेती। कितना मान है उन्हें तुम पर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिनसे उनका मान टूटे या सर झुके। नहीं किया होगा, लेकिन कोशिश तुम्हारी पूरी है। अभी तो बात हाँ ना तक की है और तुम्हारा ये हाल है। मुझसे बदतमीजी क्यों कर रही हो? जो सच तो बता रही, तुम्हें मुझ पे यकीन क्यों नहीं हो रहा? मुझ पर गुस्सा करने के बजाय ना अपने गिरबान में झांक कर देखो। हम सब की आंखों में धूल झोंक रही हो तुम। वहां उससे शादी के लिए इनकार कर रही हो और यहाँ जो था सब खत्म हो गया। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। खत्म हो गया है तो फिर बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना बहुत पछताओगी। ऐसा ना हो इस घर में तुम्हारा कोई खैर ख्वाही ना बचे। पापा के सामने भी आ जाए तुम्हारी ये सारी असलियत। हाँ हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं तुम्हें सानिया की शादी पे इनवाइट करूंगी। हाँ, ओके ओके, फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज। क्या हो गया? किस्मत खराब हो गई है मेरी, और क्या होना है? अल्लाह ना करे, किसकी जुर्रत है मेरी बेटी की किस्मत खराब करे? वो है ना, वो बीना, वो काफी है। अभी घर के दरवाजे पे अजलान के साथ खड़ी बातें बना रही थी। मुझे तो लगता है उसके साथ गाड़ी पर आई थी। क्या? अभी बता। रुक जाए, रहने दे। इस तरह मारे खा खा के तो वो ढीठ ही हो जाएगी। आप एक ही बार कोई पक्का बंदोबस्त क्यों नहीं कर देती उसका कि जान छोड़े हमारी? अपने पापा का पता है ना तुम्हें, जान अजाब में डाल देंगे हमारी। तो हम क्या करें? इस मुसीबत को सर पर बिठाए बैठे रहें? आप बस किसी ना किसी तरह पापा से बात करें या वो खाला से बात करें। और मामा, बीना और अजलान की शादी नहीं होनी चाहिए, वरना मेरे लिए मरने का मुकाम होगा। समझ में नहीं आता भाई, हमारे सामने तो ये मनूस मुस्तकिल इनकार करती रहती है, लेकिन अजलान के साथ इसका घूमना फिरना समझ नहीं आया मुझे। बेवकूफ बनाती है हम। जानती हूँ मैं अजलान के साथ मिली हुई है। इसका मतलब है कि इसके घर से निकलने पर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना बहुत पछताओगी। ऐसा ना हो इस घर में तुम्हारा कोई खैर ख्वाही ना बचे। पापा के सामने भी आ जाए तुम्हारी ये सारी असलियत। हेलो। हेलो, सॉरी मैं आपको बगैर इजाजत किस तरह से कॉल कर रहा हूँ। वो आपका कजन आपको इस तरह से फोर्स कर रहा था, आपके होने वाले मंगेतर का दावा भी कर रहा था। ऑनेस्टली मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप किसी मुश्किल में तो नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने पूछा, लेकिन
घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप माइंड ना करें तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? पूछिए। ये आपका कजन आप पे इतना हक क्यों जता रहा था? हम लोग पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। थे? क्या मतलब अब नहीं है? नहीं, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। What? इसमें ना, अगर आपकी जिंदगी भी इसी तरह खाली है जैसे मेरी जिंदगी, तो मैं आपके घर अपने अम्मी अब्बू को भेजना चाहता हूँ का रिश्ता लेने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई और पसंद है या आपकी जिंदगी में कोई और है तो। मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। और वो जो कजन मेरा जबरदस्ती मुझे अपना मंगेतर कह रहा था, मैं उसका भी रिश्ता ठुकरा चुकी हूँ। ये क्या अजीब बातें कर रहे हैं आप? आप ना मेरे खानदान को जानते, ना मेरे बारे में जानते, ना मेरी जात के बारे में जानते, और रिश्ता भेजने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा सा आदमी हूँ। जब कोई चीज मेरे दिल को भा जाती है ना, तो दिमाग को ज्यादा जहमत नहीं देता। शादी दो लोगों में नहीं, दो खानदानों में होती है, और आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक, बिल्कुल ठीक। इसलिए मैं रिश्ता भिजवा दूंगा, आप सोच लीजिएगा। मेरे बारे में सोचने के लिए ना मेरे घर वाले मौजूद हैं, तो आइंदा इस टॉपिक पे मुझसे ना बात करने की जरूरत नहीं है, और मुझे कॉल करने की जहमत भी मत कीजिएगा। ले लीजिए। निहाल, मैं और करीम सोच रहे थे कि तुम्हारी मंगनी कर दी जाए। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंट। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, अरे तुम्हें तो शादी के नाम से चिढ़ थी, तुम कैसे सोच रहे थे? माय डियर पापा, इंसान की सोच कभी भी बदल सकती है। वैसे मुझे रियलाइज हो चुका है कि इस घर में बहू के आने से कितनी रौनक लग सकती है। तो फिर ठीक है ना, रमशा आ रही है पाकिस्तान, तो छोटी सी रस्म रख लेते हैं। कैसी रस्म? वो एक्चुअली जब हम अमेरिका में थे ना, तो हमने तुम्हारी रमशा के साथ मंगनी तय कर दी थी, और हम तुम्हें बताते हुए डर रहे थे, लेकिन अब जबकि तुमने खुद ही कह दिया है कि। एक मिनट, आपको किसने कह दिया है कि मुझे रमशा पसंद है? अच्छा, फिर कौन पसंद है तुम्हें? मॉम, मुझे कोई और पसंद है। आप इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। वैसे मैंने कहा था, लेकिन इन्होंने मुझे चुप करा दिया। मॉम, कोई मॉम वॉम नहीं, समझ गए? मैं मिद्दत को जबान दे चुकी हूँ, और अपनी जबान में किसी सूरत वापस नहीं लूंगी। पापा। करीम, आप एक काम करें, आप रमशा को फोन करें और उससे कहें कि मिद्दत को भी साथ ले आए। जो हुक्म आपका। अरे यार, जो होना था हो गया, अब खाना खाओ। बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारी कसम देने की वजह से यहाँ आई, वरना तो मैं अपनी आपस से आंख मिलाने के काबिल भी नहीं।
छोड़ो साजदा, अब ऐसी बातें करके दिल तो ना जलाओ मजीद। आपा यकीन जानिए मैं बहुत मजबूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बैठो बेटा। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। और तुम्हारी नौकरी कैसी जा रही? अच्छी जा रही। बेटा मैंने तुम्हारी बात की थी बीना से, लेकिन वो तुमसे शादी करने पर राजी नहीं। और मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। खालू, मुझे लगता है बीना के इस इनकार में उसको किसी ना किसी ने प्रेशराइज किया। सोच समझ के तो बात किया करो अजलान। तुम्हें क्या लगता है हम जुल्म कर रहे हैं बीना पे? बेटा ऐसी बात नहीं है। मैंने उससे बड़ी इत्मीनान से बैठकर बात की है और वो राजी नहीं हो रही। लेकिन आप उसे समझाएं ना प्लीज। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो ठीक है बेटा, और मैं भी तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ और यही चाहता हूँ कि मेरी एक ना एक बेटी से तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन इस मामले में मैं बेख्तियार हूँ। अगर बच्ची राजी नहीं है तो मैं जबरदस्ती तो उसके साथ नहीं कर सकता ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहरियार भाई। अब क्या कर सकते हैं बेटा, जब लड़की ही रजामंद नहीं है तो। मम्मी, आप तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी शादी बीना से ना हो। आज खालू का फैसला सुन के जो आपकी शक्ल पे मैंने खुशी देखी है ना, मुझे सब नजर आता है। लेकिन आज नहीं तो कल इस साजिश का हिस्सा होने का आपको अफसोस तो जरूर होगा। बेटा सोचा था रोएंगे ना, फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। जुदा है जुदाई की रस्में भी सारी करेंगे अदा, रस्में करेंगे अदा। मुझसे खता क्या हुई थी बता, मेरे प्यार का बेवजह दी सदा। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे जुड़ा। मैं खाली आसमां दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। तुम्हें वहां से इस तरह से उठ के नहीं आना चाहिए था। तो मेरा वहां रुकने का कोई जवाब भी नहीं बनता। उस लड़की की मोहब्बत में तुम बड़ों से बात करने की तमीज भी भूलते जा रहे हो बेटा। अम्मी, आप जो चाहती थी वो हो गया, लेकिन जिस तरह मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, आपकी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मैं अब किसी और लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। सुन रही हैं आप मेरी बात? तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। तुम्हारी वजह से घर वालों की भूख प्यास नींद सब उड़ चुकी है बीना। तो मैं कौन सा खुश हूँ?
मैं भी उनके गम में, उनकी तकलीफ में शरीक हूँ। झूठ मत बोलो, तुम एक एहसान फरामोश लड़की हो। मैंने तुम पर एतबार किया, तुमसे अपनी हर चीज शेयर की। इस चीज की आदत लग गई थी और तुमने मेरे मंगेतर को भी एक चीज ही समझ लिया। सानिया क्या कह रही? मत लो अपनी जुबान से मेरा नाम। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, इतने के बयान भी नहीं कर सकती। जो तुमने किया है ना, उसके बाद तो तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन शर्म भी बाहया लोगों को